भोपाल में योग वेदांत सेवा समिति ने श्री आशा रामायण जी साधना सप्ताह शिविर का आयोजन किया। ये आयोजन 29 अप्रैल तक होगा। आयोजन के तीसरे दिन साध्वी सुशीला दीदी ने विद्यार्थियों को विशेष सत्र में एकाग्रता और ईश्वर की प्रीति बढ़ाने के लिए प्रयोग कराए। साथ ही उन्होंने ओम नमः शिवाय मंत्र का सामूहिक जाप कराया। बोले नहीं नहीं, मैं नारियल नहीं दे सकती। यदि एक बार मैंने नारियल दे दिया तो तुम कभी लौट कर नहीं आओगे घर। तब गुरुदेव ने फिर से अम्मा को एक बार आश्वस्त किया कि नहीं, मैं लौट कर आऊंगा। लेकिन स्वयं भी कह रहे कि अम्मा केवल मेरी अम्मा नहीं, सबकी अम्मा थी। इसलिए उनके इतने दिव्य भाव थे कि वो सबके लिए प्रेम रखती थी। अम्मा उसको कहते हैं, साईं बैठे हैं ना, गुरुजी बैठे हैं, क्यों चिंता करता है। हमारे जो गुरुजी हैं वो परमात्मा स्वरूप है, सर्व समर्थ है, फिर क्यों किस बात की चिंता। उन्हीं पर श्रद्धा रख, विश्वास रख, हर समस्या हल हो जाएगी। इस प्रकार हर किसी को अम्मा ढाढ़स बना रही। हरिओम, मेरा नाम रिद्धेश वाघमारे है। पंजाब भटिंडा से आया हूँ। मैं गुरुकुल भोपाल में पढ़ता हूँ। गुरुकुल में आने के बाद मेरे जीवन में अलग अलग प्रोग्रेसेस आए हैं, चेंजेस आए हैं। जैसे जब मैं घर पर रहता था तो मैं चरित्रहीन था। कहने का मतलब है कि जब हम घर पर होते हैं तो हमारा रूटीन कुछ भी सही से होता नहीं है, लेकिन जब गुरुकुल में आते हैं हमें अच्छी दिनचर्या सिखाई जाती है। उठने से लेकर जागने तक, सोने से, उसमें भोजन, खान पान, सात्विक भोजन, ये सारी चीज़ें हमें गुरुकुल में करवाई जाती है। घर पर हम जब दिन भर टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, लेकिन जब गुरुकुल में आते हैं तब हमें अच्छे संस्कार दिए जाते हैं कि ऐसा नहीं होता है। मतलब जो मोबाइल देखने से बहुत सारी आँखों में खराबी आती है। मेरा नाम कुशाग्र है। मैं अभी इसी साल आया हूँ। अभी मुझे 3 हफ्ते ही हुए हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं गुरुकुल में आया हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे सुबह में 4 बजे उठाते हैं हम लोग। घर पे 10 बजे उठते थे, यहाँ पे हम 4 बजे, 4:30 बजे उठते हैं। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पे त्रिकाल संध्या होती है और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगता है। जो मेरा पिछला स्कूल था वहाँ पे स्विमिंग या फिर खेलने का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, पर जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने खेलना, कूदना व स्विमिंग सीखी है। यहाँ पे हमको सुबह 4:30 बजे तक उठा दिया जाता है। फिर हम नहाते धोते हैं, कर दर्शन करते हैं। उसके बाद हम संध्या के लिए जाते हैं। संध्या के बाद हमारा नाश्ता होता है। फिर नाश्ता करने के बाद हम यूनिफॉर्म पहन के अच्छे से स्कूल जाते हैं। अपने जीवन का कोई ऐसा अनुभव बताओ जिससे वर्ष अभी जो बापू जी के साधक नहीं है उनको कुछ प्रेरणा मिले, और जो साधक आ नहीं रहे हैं या फिर वो भी आए। एक अनुभव, मैं बहुत सारी मतलब जब मैं एक
प्रॉब्लम मैं फेस कर रही थी, वो प्रॉब्लम सबके सामने नहीं फेस बता सकती, लेकिन एक प्रॉब्लम फेस कर रही थी। तो एक टाइम में मतलब मैं बापूजी का सत्संग सुन रही थी, तो उस टाइम तुरंत जिस प्रॉब्लम में मैं थी उस तुरंत बापूजी ने उस प्रॉब्लम का मुझे सलूशन दिया था। लेकिन वो प्रॉब्लम आज भी उस चीज़ से मैं मतलब एक ही प्रॉब्लम नहीं है, हमारे मन में कई कितनी ही प्रॉब्लम्स चलती, कितनी ही। लेकिन जब हम रोज़ रात को कभी भी हमारा एक टाइमिंग फिक्स होता है सत्संग सुनने का, तभी भी हम सत्संग सुनते हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम का सलूशन हमारे सामने होता है। भोपाल आश्रम में 23 तारीख से और 29 अप्रैल तक ये श्री आशा रामायण साधना सप्ताह शिविर चल रहा है। जैसे आप सब जानते हैं कि पूज्य सतगुरुदेव पिछले 60 वर्षों से इस समाज की अविरल सेवा करते आ रहे हैं। तो गुरुदेव का एकमात्र लक्ष्य है कि सभी साधक जो है वो मनुष्य जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने आत्मस्वरूप को जानें और अपनी सनातन संस्कृति के बारे में जानें। और सनातन संस्कृति के मुख्य स्तंभ है हमारे संत जन। तो हम सब साधकों का यही उद्देश्य है कि हम सब अपनी सनातन संस्कृति को जानें और विश्व